नमस्कार। आखिरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी को कह सकते हैं कि घुटने के बल रेंगने पर मजबूर होना पड़ा। याद करिए कि एनएसओ को लेकर या डीएलएड को लेकर जो 18 महीने का कोर्स था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पिछले ही वर्ष आया था। उस जजमेंट के बावजूद भी जो बीपीएससी पास किए थे टीआरई 1 में जो स्टूडेंट जो डीएलएड किए हुए थे, एनएसओ 18 महीने का कोर्स किया था, उसको इन लोगों ने बहाल नहीं किया। अब इस वजह से इन तमाम बच्चों को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और इसी 10/12/2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, इन सब बच्चों को आप बहाल करिए, क्योंकि ये हमारे जजमेंट से पहले वाले जजमेंट और इस जजमेंट के बीच का जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी पर ये लागू नहीं होगा। और उसको कई जगह लागू कर दिया गया, जिस वजह से हजारों छात्र बिहार में नौकरी से वंचित रह गए थे। तो इस आदेश का असर है, मानना पड़ा आखिरकार दोनों को। और इसी 10 फरवरी को आप सभी लोग पटना आइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आज विभिन्न अखबारों में आज कॉम्युनिक भी निकला है, विज्ञापन भी निकला है, अपना एक उसको देखते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मदन मोहन झा स्मृति भवन में आइए। और कह सकते हैं कि आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट भागम भाग करना पड़ा, दोबारा आपको कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ यही दस्तूर है। एक बार में ये लोग कोर्ट के आदेश को भी नहीं समझते, कह देंगे कि हम तो इसका मतलब समझ ही नहीं रहे। और जब ऊपर से फिर जब आदेश होता है दोबारा, इसमें बच्चों को कितना पैसा खर्च हुआ होगा ये समझने को तैयार नहीं, क्योंकि देखिए सिस्टम में सब मिला हुआ है। इस तरीके के मामले में फिर बच्चे गए तो वकील साहब को फीस मिला ना भाई दोबारा। यहाँ सब एक दूसरे को मदद करता है, इसी तरीके से एक दूसरे को जीवन और जिंदगी जीने के लिए कैसे क्या जरूरत है खूब मुहैया करता है ये लोग। नमस्कार। आखिरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी को कह सकते हैं कि घुटने के बल रेंगने पर मजबूर होना पड़ा। याद करिए कि एनएसओ को लेकर या डीएलएड को लेकर जो 18 महीने का कोर्स था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पिछले ही वर्ष आया था। उस जजमेंट के बावजूद भी जो बीपीएससी पास किए थे टीआरई 1 में जो स्टूडेंट जो डीएलएड किए हुए थे, एनएसओ 18 महीने का कोर्स किया था, उसको इन लोगों ने बहाल नहीं किया। अब इस वजह से इन तमाम बच्चों को फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और इसी 10/12/2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, इन सब बच्चों को आप बहाल करिए, क्योंकि ये हमारे जजमेंट से पहले वाले जजमेंट और इस जजमेंट के बीच का जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी पर ये लागू नहीं होगा। और